हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में कोशिकीय उत्सर्जी पदार्थों के बारे में बताया जाएगा जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। इसमें हम देख सकते हैं कि कोशिकीय उत्सर्जी पदार्थों में कौन कौन से एल्केलाइड मिलते हैं और उनका क्या इम्पोर्टेंस है। तो सबसे पहले हम देखते हैं अफीम। अफीम एक प्रकार का एल्कलाइड है जो कि पोस्ता के कच्चे फलों से प्राप्त होता है। तो इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है अफीम कहाँ से प्राप्त होता है, तो पोस्ता के कच्चे फलों से। अब पोस्ता का जो बोटेनिकल नेम होता है वो होता है पैपेवर सोमनीफेरम। दूसरा है क्यूनैन या क्यूनिन इसको बोलते हैं। क्यूनिन जो होता है सिनकोना पौधे की छालों से प्राप्त होता है और क्यूनिन से मलेरिया की दवा बनाई जाती है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मलेरिया की दवा किससे बनाया जाता है, तो सिनकोना की छाल से। अगला है रेसरपीन। रेसरपीन जो होता है यह ब्लड प्रेशर कम करने की दवा बनाने में प्रयोग किया जाता है और यह रेवोल्फिया सर्पेंटाइना की जड़ों से प्राप्त होता है, यानी कि इसको हम लोग बोल सकते हैं सर्पगंधा की जड़ों से प्राप्त होता है। अगला जो एल्कलाइड है वो है निकोटिन। निकोटिन जो होता है तंबाकू की पत्तियों से प्राप्त होता है और यह एक प्रकार का स्टिमुलेंट यानी कि उत्तेजक पदार्थ होता है। अगला है कैफीन। यह कॉफ़ी के बीजों से प्राप्त होता है। तो ये क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है कि कैफीन कहाँ से प्राप्त होता है या कॉफ़ी हम लोग कहाँ से बनाते हैं, तो वो कॉफ़ी के बीजों से प्राप्त किया जाता है। और थीन एल्कलाइड जो होता है वो चाय की पत्तियों से प्राप्त होता है। और कॉफ़ी और जो थीन होते हैं ये नॉन एल्कोहलिक बेवरेज होते हैं, यानी कि ऐसे पेय पदार्थ हैं जिनमें एल्कोहल की मात्रा नहीं होती है। नेक्स्ट देखते हैं मैरिजुआना। मैरिजुआना जो होता है वो भांग के पौधे की पत्तियों से प्राप्त किया जाता है, जिसको हम लोग कैनेबिस सटाइवा कहते हैं। एट्रोपिन नामक एल्कलाइड जो होता है वो एट्रोपा की जड़ों से प्राप्त होता है। इसी प्रकार से जो हींग होता है इसको एसेफोटिडा कहते हैं। यह फेरुला एसेफोटिडा पौधों की जड़ों से प्राप्त होता है और हींग जो होता है यह एक प्रकार का रेजिन होता है और यह विशेष प्रकार की सुगंध उत्पन्न करता है। रबर एक प्रकार का वाइट लैटेक्स होता है, यह एक तरल पदार्थ होता है सफ़ेद रंग का जो हेविया ब्रेसिलेंसिस पौधे की तनों से प्राप्त होता है और इसमें हम सल्फ़र डाल के इसके अंदर इलास्टिसिटी लाते हैं, यानी कि अगर रबर के लैटेक्स को सल्फ़र के साथ उबाल दिया जाए तो उसके अंदर तनने की क्षमता आ जाती है और इसका प्रयोग हम लोग टायर और ट्यूब बनाने में करते हैं। अगला है इसमें से कत्था यानी कि कटेचू। यह अकेसिया कटेचू नामक पौधे की लकड़ी से प्राप्त होता है और यह एक प्रकार का कलर मटेरियल होता है, यानी कि इसको हम रंजक पदार्थ कह सकते हैं। नेक्स्ट है कार्क। ये जो कार्क होता है यह ओक वृक्ष की छाल से तैयार किया जाता है। तो ओक वृक्ष की छाल से जो प्राप्त होता है वो क्या